नमस्कार दोस्तों, एस्कान क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं शशिकांत शर्मा। देखिए, हम लोग इस सीरीज के माध्यम से बायोलॉजी पढ़ रहे थे और बायोलॉजी में क्वेश्चनों के माध्यम से उसके ऑप्शन के डिस्क्रिप्शन के साथ जो है फुल डिस्क्रिप्शन के साथ जो है इस बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं। तो पार्ट 3 में जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक पढ़ चुके हैं। आज पार्ट 4 में जो है क्वेश्चन नंबर 31 से पढ़ेंगे। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो वन पारिस्थितिक तंत्र यानी फॉरेस्ट इको सिस्टम में हरे पौधे होते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है। ये ऑप्शन आपके पास चार्टो है। देखिए, इनको उत्पादक कहा जाता है। तो देखिए, वन पारिस्थितिक तंत्र यानी फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हरे पौधे होते हैं, ठीक है, और इनको उत्पादक, ठीक है, प्रोडक्सर कहा जाता है। अब देखिए, वैसे उपभोक्ता जो उत्पादक से सीधे भोजन प्राप्त करते हैं, मूल या प्राथमिक उपभोक्ता, तो ये जो मूल उपभोक्ता बी में देखिए दिया हुआ है उसके बारे में है। अब देखिए, एग्जाम्पल में जो है कहा जाए कि मूल उपभोक्ता के एग्जाम्पल अगर आपको जानना है तो घास खाने वाले जानवर जितने भी हैं, यानी बकरी, खरगोश, गाय, हिरण, ये सब जो है घास खाने वाले जो भी जानवर हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। आगे देखिए, देखिए ये प्राइमरी जो शाकाहारी होते हैं, ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, मृत उत्पादक एवं उपभोक्ता को सरल पदार्थों में अपघटित करने वाले जीव को जो है अपघटक कहा जाता है। तो सी वाला ऑप्शन आप समझ गए, अपघटक किसे कहा जाता है। तो मृत उत्पादक एवं उपभोक्ता को सरल पदार्थों में अपघटित करने वाले जीव को अपघटक कहते हैं, ठीक है। तो अगर अपघटक में एग्जाम्पल आप जानना चाहते हैं तो देखिए, बैक्टीरिया और वायरस और फंगी, ये सब जो है क्या होते हैं, अपघटक के उदाहरण हैं। इस तरह से जो है आप प्रत्येक क्वेश्चन के सारे ऑप्शनों के बारे में जानते रहिए और जानिए, ताकि जो है एक क्वेश्चन के माध्यम से आप अन्य क्वेश्चन भी की जानकारी भी आप प्राप्त करते रहिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 में जो है जीवों तथा वातावरण के पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है। तो ये तो सिंपल है, इकोलॉजी इसको कहा जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग इकोलॉजी कहेंगे, ठीक है। क्या है कि देखिए, समझिए चारों ऑप्शन के बारे में। तो ये पहले तो हम लोग जो ऑप्शन आंसर है उसको समझते हैं। जीवों तथा वातावरण के पारिस्थितिक संबंधों के अध्ययन को जो है इकोलॉजी कहते हैं। देखिए, किसी क्षेत्र विशेष के जैविक घटक एवं अजैविक घटक के संबंध को जो है इको तंत्र कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो है बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत सजीव जीव जंतु एवं पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है। ये बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत सूर्य, ताप, जल, वायु, प्रकाश इत्यादि आता है, ठीक है। अब देखिए, बाकी के जो ऑप्शन आपके पास हैं उनको समझेंगे। तो सी वाला देखिए, ऑट इकोलॉजी को समझे केवल एक ही जाति के जीवों के अध्ययन को जो है ऑट इकोलॉजी कहते हैं। अब इसके बाद से देखिए, जो लास्ट वाला ऑप्शन आपका है सीन इकोलॉजी, इसके बारे में थोड़ा समझिए। देखिए, सीन इकोलॉजी क्या है, तो किसी क्षेत्र विशेष में पूरे जीव जंतुओं के समुदाय के अध्ययन को सीन इकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीवन नहीं था। तो कोई जीवन नहीं था ये पूछा गया है आपसे। तो देखिए, बी वाला ऑप्शन जो लिखा हुआ है एजवायक, ठीक है, इसमें जो है एजवायक, इसमें जो है कोई, इस काल को आर्कियन काल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको जो है प्राग जैविक काल भी कहा जाता है। इस काल के चट्टानों में जीवाश्म का पूर्णतः अभाव था, ठीक है। इस युग में कोई जीवन नहीं था, समझ गए आप। आगे देखिए, बाकी के जो 3 ऑप्शन है उसके बारे में। तो यहाँ पे जो देखिए लास्ट वाला ऑप्शन आपके पास जो है पैलिजाइक, इसके बारे में समझिए। ये इस काल में क्या हुआ, इसे कहा जाता है पूरा जीवी काल, ठीक है, और इसे प्राथमिक युग भी कहा जाता है। इस युग में वनस्पति एवं जीवों की जो है उत्पत्ति हुई थी। आगे जो है
सी वाला ऑप्शन देखिए कैम्ब्रियन काल है। इसमें क्या हुआ था, तो कैम्ब्रियन को जो है पेरिजोइक काल कहा जाता है। देखिए पूरा जीवी महाकल्प के अंतर्गत ही कैम्ब्रियन काल आता है। पूरा जीवी महाकल्प का प्रारंभिक काल जो था वो 600 मिलियन से 500 मिलियन ईसा पूर्व कैम्ब्रियन के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए ये जो ए वाला ऑप्शन है मेसोजाइक, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। देखिए मेसोजाइक क्या है, इसे द्वितीय युग भी कहा जाता है। इसे ट्रियासिक, जुरैसिक एवं क्रीटेशियस कालों में भी बांटा गया है। जुरैसिक काल में डायनासोर की उत्पत्ति हुई थी। कभी कभी ये भी पूछा जाता है डायनासोर की उत्पत्ति किस काल में हुई थी, तो जुरैसिक काल में डायनासोर की उत्पत्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 44 उत्परिवर्तनवाद, ठीक है, प्रस्तुत किया, किसने प्रस्तुत किया था उत्परिवर्तनवाद को, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का जो ऑप्शन आपके पास है वो होगा डी, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं डी ब्रिज, ठीक है। आगे देखिए उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन हुगो डी ब्रिज, इन्होंने एक नया उत्परिवर्तन सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे नौ डार्विनवाद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल, मेंडल इसमें दिया हुआ है, मेंडल के बारे में जानिए। ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, ठीक है। उद विकास के क्षेत्र में सर्वप्रथम मत देने वाले वैज्ञानिक लैमार्क थे। ऑप्शन में तीसरा वाला ऑप्शन देखिए सी लैमार्क है। तो इन्होंने क्या किया था, उद विकास के क्षेत्र में सर्वप्रथम मत देने वाले वैज्ञानिक जो हैं लैमार्क थे, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 सिंपल है, एक माइक्रान होता है, तो इसमें हमको मिमी में बताना है माइक्रान को। तो मिमी में जब आप बताएंगे तो एक माइक्रान बराबर होता है 1/1000 मिमी, ठीक है। अगर इसको दशमलव में लिखेंगे जब ना, तो लिखेंगे आप 0.001 मिमी, और बटे में लिखेंगे तो लिखेंगे आप 1/1000, 1/1000, यानी ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा वो ए वाला है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए उत्परिवर्तन, फिर से आ गया, उत्परिवर्तन का कारण पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो उत्परिवर्तन का जो कारण होता है वो सभी होगा, इसमें चारों ऑप्शन जो लिखा हुआ है, क्रोमोसोम में परिवर्तन, जीन में परिवर्तन, डीएनए में परिवर्तन, ये सभी जो है उत्परिवर्तन का कारण है, ठीक है, इसी की वजह से होता है, यानी ऑप्शन सही होगा आपका डी। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहा गया है कि पैलियोंटोलॉजी का अध्ययन, अच्छा ये किसका अध्ययन है, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो सारे ऑप्शन आपको बताए जाएंगे चारों। देखिए इसका जो सही होगा वो डी सही होगा, ठीक है, जीवाश्मों का अध्ययन जो है पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। आगे जो है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पक्षियों के अध्ययन को जो है ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। और अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो अस्थियों के अध्ययन को जो है ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है डायनोसोरों का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं, तो इसके पहले अभी आपको बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डायनोसोरो है, तो इसमें जो है जो ऑप्शन सही होगा आपका वो डी वाला सही होगा, ठीक है, कह सकते हैं इसको। देखिए डायनासोरों के सुनहरा काल मीसोजोइक काल को कहते हैं। इस काल के ट्रियासिक काल को रेप्टाइलों का काल भी कहा जाता है। इस काल को 3 मुख्य उपकालों में विभाजित किया गया है, ठीक है, क्या है, तो ट्रियासिक, जुरासिक और क्रीटासिक। क्वेश्चन नंबर 39, जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई, तो जीवन की उत्पत्ति जो है किस महाकाल में हुई, तो जीवन की उत्पत्ति जो है प्री कैम्ब्रियन महाकाल में हुई थी, प्री कैम्ब्रियन महाकाल में हुई थी, यानी ऑप्शन आपका सही होगा ए वाला, ठीक है। देखिए प्री कैम्ब्रियन जो काल था, इस काल में जो है रीढ़ विहीन, यानी जो जीव जो होते थे उनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती थी, वो झुकी हुई अवस्था में होते थे, मानो जैसे आज खड़ा है, खड़े होकर चल लेता है, तो पहले ऐसा नहीं था। तो वही कहा जा रहा है कि इस काल में रीढ़ विहीन जीव का प्रादुर्भाव हो गया था, ठीक है। आगे जो ऑप्शन है उनके बारे में देखिए, सीनोजाइक के बारे में। सीनोजाइक
इसे नवजीवी महाकल्प भी कहा जाता है। इसे तृतीयक या टर्सियटी युग भी कहा जाता है। इसे एरा के पैलियोसीन काल में सर्वप्रथम स्तनपायी व पुच्छहीन बंदरों का आविर्भाव हुआ था, सीनोजॉइक में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है कि आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज थे। जो इस समय के मानव हैं उसके पूर्वज पूछा जा रहा है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर होना चाहिए वो सी, क्रोमैग्नान मानव। ठीक है, समझिएगा इसको। आधुनिक मानव के पूर्वज क्रोमैग्नान मानव को कहा जाता था। आधुनिक मानव अथवा होमो सैपियंस के अभिनव पूर्वज निएंडरथाल मानव थे। इसकी आयु आज से 20,000 से 30,000 वर्ष पूर्व आकलित की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों ये सीरीज हमारी समाप्त होती है। आप जो है कंटिन्यू पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को दबाइए। जय हिंद, जय भारत।